हेलो बेटा, हमने केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कंपोजिशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया बच्चों। ओके बेटा, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस यानी प्लेस चेंज होना। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी क्या होगा बच्चों? तो मैथमेटिकली अगर हम शो करते हैं ए बी प्लस सी गिव्स, ये जो बी ए है उसको सी डिस्प्लेस करेगा तो क्या मिलेगा? सी बी प्लस ए, यानी सी ने ए को डिस्प्लेस किया। ओके, तो दोज रिएक्शन इन विच one element takes the place of another element in a compound are known as a displacement reaction। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए बच्चों, जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ओके, तो उसको याद करने के लिए हमने एक इक्वेशन बनाया था, एक स्लोगन बनाया था, याद है आपको बच्चों? क्या? यस, करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फेरारी सुन के पटोरी हुए क्रोधित, होगी आज और पिटाई। ओके बच्चों, करीना और पटोरी याद है ना? करीना बॉलीवुड की हीरोइन करीना और सैफ अली खान पटोरी। ओके, तो करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी सुन के पटोरी हुए क्रोधित, होगी आज और पिटाई। ओके बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है तो रिएक्टिविटी सीरीज से ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता चलता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ एक इक्वेशन दिया हुआ है, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ओके बच्चों, तो CuSO4 यानी कॉपर, यहाँ मेटल कौन सा है? कॉपर, और यहाँ कौन सा मेटल है? जिंक। ओके, तो जिंक होता है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। ओके, जिंक क्या है? कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। यहाँ आप देख सकते हो जिंक Zn कहाँ पे है? तो कॉपर के ऊपर है, यहाँ कॉपर है, यहाँ Zn यानी कॉपर के ऊपर, यानी Zn की जो रिएक्टिविटी है कॉपर से क्या है बच्चों? ज्यादा है। ओके, तो कॉपर से ज्यादा है इसलिए क्या होगा? तो Zn कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी क्या बन जाएगा? ZnSO4 और कॉपर। ओके, तो कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन होता है और Zn सिल्वरी वाइट सॉल्यूशन होता है। तो क्या होगा? जो जिंक सल्फेट बनेगा वो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, और ये जो Zn है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी कॉपर रिमूव होगा, वो Zn की स्ट्रिप पे डिपॉजिट होगा, जिंक की स्ट्रिप पे डिपॉजिट होगा। और कॉपर का कलर कौन सा है? रेड ब्राउन। तो यहाँ ये पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो रेड ब्राउन कलर है कॉपर का। ओके, तो ये रेड ब्राउन कलर जिंक के ऊपर, कॉपर का जो रेड ब्राउन कलर का कॉपर है वो जिंक के ऊपर डिपॉजिट हुआ है, यानी यहाँ क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। Zn किसको डिस्प्लेस किया? Cu को। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। तो क्या होगा? तो मैग्नीशियम क्या है? हाईली रिएक्टिव। ओके, देन कॉपर, Mg ग्रेटर देन कॉपर। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, कॉपर सल्फेट क्या है? तो कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन, आगे हमने देख लिया। मैग्नीशियम का कलर कौन सा है? तो सिल्वर वाइट। ओके, जो सॉल्यूशन मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट वो कौन सा हो जाएगा? कलरलेस। ओके, और कॉपर रिमूव होता है यानी रेड ब्राउन कलर का। समझ में आ रहा है? ओके, तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो कि भाई मैग्नीशियम वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है। अगर आप उसका रिवर्स सोचने जा रहे हो, भाई MgSO4 प्लस Cu कर रहे हो, तो Cu क्या है? तो Mg से लेस रिएक्टिव है, तो इसमें रिएक्शन होगा? तो नहीं होगा। MgSO4 प्लस Cu लोगे बच्चों, आगे आप फिर से MgSO4 प्लस Cu लेते हो तो उसमें रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉपर क्या है? Mg से लेस रिएक्टिव है, तो वो Mg को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है?
क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव देन Mg। ओके, तो वो Mg को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वही डिस्प्लेस कर पाता है बच्चों। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको क्या याद रखना है बच्चों? एक तो रिएक्टिविटी सीरीज और हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। यहाँ एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन। याद रखो, कलर कौन सा है वो भी याद रखना है। Fe आयन ग्रे कलर का होता है। क्या मिलता है? FeSO4। Fe है, आप रिएक्टिव सीरीज देखोगे तो Fe इज ग्रेटर देन Cu। ओके, तो Fe Cu को डिस्प्लेस करेगा और क्या मिलेगा? आयन सल्फेट ग्रीनिश सॉल्यूशन। कलर याद रखना है, कॉपर रेड ब्राउन कलर। ओके बच्चों, तो ये आप एक एक याद करते जाओ, इक्वेशन लिखते जाओ, नोट और पेन साथ में रखो, इक्वेशन लिखते जाओ, रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। याद नहीं है तो फिर से याद कर लो। करीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, सुन के पटोरी हुए क्रोधित, आज होगी और पिटाई। ओके बच्चों, तो ये भी याद करना है। याद करने के लिए ऐसा कुछ बनाना पड़ता है। आपको जो भी सूटेबल हो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं बच्चों। ओके, और एक एग्जांपल है CuCl2 प्लस Pb यानी लीड बच्चों, गिव्स PbCl2 प्लस Cu। ओके, तो CuCl2 ग्रीन सॉल्यूशन है, Pb ब्लूइश ग्रीन होता है। ओके, ब्लूइश ग्रे होता है और PbCl2 कलरलेस है। तो क्या मिलेगा? रेड ब्राउन कलर का कॉपर। ओके, सेम क्या है? Pb इज ग्रेटर देन Cu। ओके, याद रखना है बच्चों ये सब। हाँ, यह जो आपको CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड मिल रहा है ना, वो ग्रीन सॉल्यूशन का है, वो भी आपको याद रखना है बच्चों। और एक एग्जांपल है AgNO3 प्लस Cu। ओके, गिव CuNO3 प्लस 2Ag। ओके, यहाँ भी क्या है? कॉपर इज ग्रेटर देन Ag। Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। यहाँ भी क्या है? H इज ग्रेटर देन Fa। Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। H इज ग्रेटर देन Mg। रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो पता चल जाएगा बच्चों कौन क्या डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ओके, फिर Na प्लस H2O NaOH प्लस H2, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। Cl2 प्लस Ki KCl प्लस I2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। ओके, Na प्लस H2 NaOH प्लस H2 Cl2 प्लस Ki KCl प्लस I2। ओके, यहाँ भी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी मोर रिएक्टिव मैटर होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मैटर को और उसके जो रिएक्ट करके चेंज हो जाता है। ओके, नया कंपाउंड बनता है। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। ओके, तो ये याद रखना है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ओके, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल और फॉर्म इट्स ऑक्साइड। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करके उसका ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है। जैसे कि यहाँ हमने लिखा हुआ है CuO प्लस Mg। ओके, तो ये कॉपर ऑक्साइड था, तो यहाँ Mg क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया और कॉपर सेपरेट हो गया। क्लियर? ओके बच्चों, तो सेम Fe2O3 प्लस Al इज ग्रेटर देन Fe, तो हमें क्या मिलेगा? Al2O3 प्लस Fa। तो यहाँ भी क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। ओके बच्चों, तो याद रखना है एक ही ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी बच्चों। ओके, तो ये जो था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है बच्चों। क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे कि भाई AB प्लस CD गिव्स, ओके, AB प्लस CD। तो यहाँ क्या हुआ? A को C डिस्प्लेस करेगा, C को A डिस्प्लेस करेगा, यानी क्या बन जाएगा बच्चों? AD प्लस CB बन जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दोज रिएक्शन इन विच two components react by an exchange of ions to form two new compounds, और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। इससे क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चे,
यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो, AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ Ag और Na दो मेटल है, Ag और Na। ओके, तो Ag क्या है, तो Na से लेस रिएक्टिव है। Ag क्या है, Na से लेस रिएक्टिव, यानी Na ग्रेटर देन Ag। ओके, तो यहाँ क्या होगा, तो Na है वो Ag को डिस्प्लेस करेगा। Na क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस करेगा। तो Ag क्या करेगा, Na के प्लेस में चला जाएगा। Ag क्या करेगा, Na की प्लेस में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। क्लियर। तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, पीपीटी यानी बच्चों प्रिसिपिटेट। ओके, यानी इनसॉल्युबल कंपाउंड। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको तो डबल डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन याद रखना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो याद रखना है। ओके बच्चों। ओके, और एक एग्जांपल, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। ओके, तो एनी रिएक्शन इन विच, प्रिसिपिटेट का मीनिंग हमें पता है क्या है बच्चों, तो इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कंपाउंड जब फॉर्म होता है तब क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट। तो यहाँ क्या हुआ, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो जो इक्वेशन, जो रिएक्शन के अंदर प्रिसिपिटेट बनता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड यानी प्रिसिपिटेट, ओके, इज फॉर्म दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रिसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। क्लियर बच्चों, याद रखना है आपको। ओके, तो प्रिसिपिटेट रिएक्शन क्या हुआ, पता चल गया। प्रिसिपिटेट यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल, ओके। BaCl2 प्लस CuSO4, यहाँ आप देख सकते हो BaCl2 प्लस CuSO4 गिव्स BaSO4 प्लस CuCl2। ओके, पोज करो, वीडियो को पोज करो, इक्वेशन नोट डाउन करो और आगे जाओ। और पता यहाँ आपको साइड में लिख देना है भाई कौन हाईली रिएक्टिव है, Ba और Cu। ओके, याद नहीं आ रहा है तो नोट डाउन करके, रिएक्टिविटी सीरीज नोट डाउन करके साथ में रखो, और आप जो भी हाईली रिएक्टिव है उसको देख लो, हाँ ये हाईली रिएक्टिव है तो इसको ये रिप्लेस कर रहा है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी पता चल गया बच्चों आपको। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट यानी जो दो मेटल है एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां आप देख सकते हो CuSO4 प्लस H2S गिव्स CuS प्लस H2SO4। तो H2 ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और Cu ने H2 को डिस्प्लेस कर दिया। ओके बच्चों, Al एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस एमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स एमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनियम क्लोराइड। सब इक्वेशन आपको प्रिपेयर करने हैं बच्चों, 3-3, 4-4, 5 बार लिखो, नोट बनाओ, और हो सके तो हर रोज एक बार ये इक्वेशन आप देख लो, तो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तब तक आपको याद रह जाएगा। ओके, PbNO3 प्लस Ki गिव्स PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, और एक है NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ओके बच्चों, याद रखना है सब। ओके, बहुत सारा है इक्वेशन, बहुत सारे, तो आपको याद करना है। ओके, यहाँ लिखा हुआ एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फिलिंग। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी बच्चों पता है आयन यानी Fe और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। ओके, तो क्या होगा यहाँ। ओके, यहाँ आप देख सकते हो भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्शन होगा, और हाइड्रोजन गैस आयन जो है वो H को रिप्लेस करेगा यानी डिस्प्लेस करेगा, तो क्या हो जाएगा FeCl। क्या हो जाएगा बच्चों, FeCl2 प्लस H2। ओके, इसको बैलेंस करना है बच्चों आपको। ओके, तो यहाँ 2HCl लगा दो तो H2 बैलेंस हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा आपको और
Fe मिलेगा। ओके बच्चों, याद रह जाएगा ये इक्वेशन। ओके, तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ओके, यहाँ आप देख सकते हो Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ओके, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। कौन सा रिएक्शन है वैसा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकम्पोजिशन के डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने चार रिएक्शन पढ़ लिए, तो चारों में से कौन सा है वो आपको बोलना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ओनली डिस्प्लेस हो रहा है। ये जो मेटल है एल्यूमिनियम मेटल Fe मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ओके, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, तो ये यहाँ क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो हमने बैलेंस वाला भी पार्ट 3 में पढ़ लिया वही है यहाँ पे है, और वही इक्वेशन यहाँ पे उसको आपको बैलेंस करना है बच्चों। ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करना है। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो एग्जाम में जो आएगा, तो एग्जाम में इस फॉर्म में आएगा बच्चों। ओके, उसका फॉर्मूला नहीं दिया होगा, तो फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हाइड्रोजन H2। सब आपको प्रिपेयर करना है बच्चों, और बाद में उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, तो कर पाओगे बच्चों ये। ओके, अभी हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो नाम से भी पता चल सकता है बच्चों ऑक्सीडेशन यानी क्या और रिडक्शन यानी क्या। तो ऑक्सीडेशन यानी क्या, तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऐड होना। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, तो O2 का क्या होना, ऐड होना, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन यानी क्या बच्चों, तो रिडक्शन यानी O2 का रिमूव होना, रिड्यूस होना, O2 का रिमूव होना, दैट इज रिडक्शन। ओके, तो और एक डेफिनेशन भी दे सकते हो, O2 ऐड होता है तब ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सेम वे अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं बच्चों। और रिडक्शन यानी O2 रिमूव होता है तो रिडक्शन बोलते हैं, और हाइड्रोजन ऐड होता है तो भी रिडक्शन बोलते हैं बच्चों। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन यानी O2 ऐड और रिडक्शन यानी O2 रिमूव। ओके बच्चों। ओके, अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कोई भी चीज का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने से क्या होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो रिडक्शन करता है। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ओके, तो पहले एक एग्जांपल दे देते हैं भाई। फॉस्फोरस है, वो एयर में बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। फॉस्फोरस को एयर में अगर आप बर्न करते हो तो क्या मिलेगा बच्चों, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, फॉस्फोरस के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी क्या हुआ, तो अभी हमने देख लिया ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों। समझ में आ रहा है। ओके, सेम अगर हम एडिबल ऑयल है, यानी कोई भी लिक्विड ऑयल है, उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो अभी हमने बोल दिया हाइड्रोजन ऐड होना यानी रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होना यानी रिडक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो सॉलिड फैट में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या हुआ, ऑयल गेट रिड्यूस, ऑयल क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, यानी रिडक्शन हुआ। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता चल गया आपको। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट क्या है, तो प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। याद रखना है बच्चों, यहाँ सब बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आपको याद रखना है, एक ही चीज याद रखो, यहाँ ऑक्सीडेशन याद रखो या रिडक्शन याद रखो। ऑक्सीडेशन में O2 ऐड, बाकी सब उल्टा चलाओ।
ओके, ऑक्सीडेशन में O2 ऐड तो H2 रिमूव। ओके, रिडक्शन में उल्टा, उसकी रिवर्स प्रोसेस है। ओके, यानी O2 रिमूव और H2 ऐड। ओके, यहाँ मिस्टेक होती है और होती है। ऑक्सीडेशन O2 ऐड, ऑक्सीडेशन O2 ऐड। ओके, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी, तो आपको पता होगा LIC एजेंट। क्या LIC एजेंट? तो LIC एजेंट का वर्क क्या होता है? ओके, तो कुछ आपको बेच के जाता है। LIC एजेंट क्या करता है? आपको LIC की पॉलिसी दे के जाता है, बेच के जाता है। ओके, तो सेम वे द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे के जाता है फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन देता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जो कंपाउंड ऑक्सीजन देता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वे जो सब्सटेंस हाइड्रोजन रिमूव करेगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो जिस ऑक्सीडेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन देता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हुआ, P2O5 हुआ। ओके, तो P2O5 यानी उसको ऑक्सीजन किसने दिया? तो एयर ने दिया। उसको ऑक्सीजन किसने दिया? एयर ने ऑक्सीजन दिया, इसलिए एयर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, यहां आप देख सकते हो, तो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, सेम वे रिड्यूसिंग एजेंट यानी, तो रिड्यूसिंग यानी ऑक्सीजन रिड्यूस होना और हाइड्रोजन ऐड होना। तो हाइड्रोजन जो ऐड करता है, विच गिव्स हाइड्रोजन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन करने के लिए जो हाइड्रोजन ऐड करता है उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिडक्शन करने के लिए जो ऑक्सीजन रिमूव कर देता है उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहां आप देख सकते हो एडिबल ऑयल है, लिक्विड ऑयल है, उसके अंदर हाइड्रोजन हमने ऐड किया। क्या किया? हाइड्रोजन ऐड किया और उसका क्या हुआ? रिडक्शन। यानी हाइड्रोजन जिसने ऐड किया, जहां से आया हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना? ओके, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा पता चल जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वो भी हमने देख लिया। कभी कभार क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के हुआ रेडॉक्स। यानी आरी यानी रिडक्शन, डॉक्स यानी यहाँ पीछे ऑक्स है, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन, यानी RED रिडक्शन और OX ऑक्सीडेशन, दोनों मिला के क्या हुआ? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, यानी रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहां हम देख रहे हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड, ओके, और हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। ओके, तो यहाँ क्या होता है बच्चों? तो यहाँ जो कॉपर ऑक्साइड है उसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव होता है और कॉपर बनता है। ओके, ऑक्सीजन क्या हुआ बच्चों? रिमूव हुआ, ऑक्सीजन रिमूव। ओके, तो अभी हमने आगे देख लिया कि भाई ऑक्सीजन रिमूव होना यानी क्या कहते हैं? उसे रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन रिमूव होना यानी उसे क्या कहते हैं? तो रिडक्शन। तो यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ रिडक्शन, ये जो प्रोसेस हुई उसे क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन। क्लियर? ओके, अभी यहाँ देखो, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड होना यानी उसे क्या कहेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, क्योंकि क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहां देखो, आपने यहां देखा, एक मिनट बच्चों, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहां आपने देखा, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ओके, तो किसने रिमूव किया? तो हाइड्रोजन ने रिमूव किया। किसने रिमूव किया? हाइड्रोजन ने रिमूव किया। ओके, तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन रिमूव किया, इसलिए उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और यहां आप देख सकते हो कि भाई ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ और ये जो ऑक्सीजन
हाइड्रोजन को किसने दिया? तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन CuO ने दिया, कॉपर ऑक्साइड ने, यानी इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिडक्शन यानी क्या बच्चों? ऑक्सीजन रिमूव होना और हाइड्रोजन ऐड होना, ओके। और ऑक्सीडेशन यानी क्या? ऑक्सीजन ऐड होना और हाइड्रोजन रिमूव होना। तो आप रिडक्शन तो फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो यहाँ ये रिडक्शन एक्शन है, तो जो एक्शन रिडक्शन, जहाँ रिडक्शन हो रहा है उसके अलावा जो कंपाउंड है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ओके। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो उसके अलावा H2 के अलावा कौन सा कंपाउंड है? CuO। तो CuOH2 के लिए क्या हो जाएगा? तो CuOH2 के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी गिव्स O2 और रिमूव H2। जो कंपाउंड O2 देता है या H2 रिमूव करता है, ओके, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यानी गिव्स H2 और रिमूव O2। बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बच्चों, है ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। सब इक्वेशन आपको एक बार, दो बार, तीन बार देखना है, क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, वो याद देखना है। चलो यहाँ फिर से देखते हैं। तो ये कौन सा एक्शन हुआ? तो ये रिडक्शन हुआ। ये कौन सा है? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यानी रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये H2 के लिए ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है ना? ओके। यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ओके। तो कौन रिमूव करता है? भाई हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो CuO के लिए जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि वो रिड्यूस करता है। समझ में आ रहा है बच्चों? वो क्या करता है? रिड्यूस। किस? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ओके, चलो और एग्जांपल देखते हैं। H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl। ओके, यहाँ देखो बच्चों, H2S में से क्या बना? S बना, ओके। H2 में से क्या निकला? S, यानी यहाँ से H2 क्या हुआ? तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई H2 हुआ रिमूव। H2 क्या हुआ? रिमूव हुआ, ओके। और यहाँ देखो Cl2 प्लस HCl, तो यहाँ क्या हुआ? H ऐड हुआ, H क्या हुआ? Cl के अंदर ऐड हुआ, ओके। तो H रिमूव होना यानी ऑक्सीडेशन, H रिमूव होना यानी ऑक्सीडेशन, यानी ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन है। और H ऐड होना यानी रिडक्शन, H ऐड होना यानी रिडक्शन, ओके। अभी फिर से भाई एजेंट कौन से है? तो भाई यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये क्या है? Cl2, उसके लिए क्या है बच्चों? Cl2 उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके। यहाँ Cl2 का क्या हुआ बच्चों? तो Cl2 का रिडक्शन हुआ। Cl2 का रिडक्शन हुआ यानी H2S Cl2 के लिए क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके, चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, ओके। बच्चों समझ में आ रहा है ना? ओके, और एक एग्जाम्पल लेते हैं ZnO वाला, ओके। तो जिंक ऑक्साइड प्लस C गिव Zn प्लस CO, ओके। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? देख लेते हैं। ZnO, यहाँ से ये Zn बना, यानी यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ? तो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ। ऑक्सीजन क्या हुआ? इसके अंदर से रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी रिडक्शन, रिडक्शन हुआ, ओके। और इसके अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, ओके बच्चों।
पता चल रहा है ना? ओके, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, तो यहाँ कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो कार्बन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है? तो कार्बन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूज हो रहा है? रिड्यूज हो रहा है, तो भाई ZNO रिड्यूस हो रहा है, ZNO में से Z बन रहा है, इसलिए इसको रिड्यूस कहते हैं, रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो कार्बन के अलावा कौन सा एलिमेंट यहाँ पे है, कौन सा कंपाउंड यहाँ पे है? ZNO, यानी ZNO क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसके अलावा जो कंपाउंड रिएक्टेंट के अंदर आपको देख पाते हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शन हो रहा है तो उसके अलावा जो कंपाउंड है उसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों क्लियर? ओके, अभी यहाँ देखो आप, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ओके, यहाँ MnO2 उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, MnO2 में से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है बच्चों। तो MnO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रिमूव होना, यानी रिडक्शन। ये रिडक्शन प्रोसेस है। ओके बच्चों, ओके, यहाँ आप देख रहे हो भाई HCl। ओके, HCl के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। HCl के अंदर क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजन ऐड होना यानी ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन, उसका रिडक्शन। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? ओके, देख लो एक बार, वीडियो पॉज करके फिर से देख लो। ओके, तो MnO2 जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लूज ऑक्सीजन टू फॉर्म MnCl2, वो ऑक्सीजन लूज करके रिड्यूस करके क्या बनता है? MnCl2, यानी मैंगनीज ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैंगनीज ऑक्साइड। मैंगनीज ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू मैंगनीज डाइक्लोराइड, जो मैंगनीज डाइक्लोराइड बनता है। ओके, मैंगनीज ऑक्साइड रिड्यूस होके मैंगनीज डाइक्लोराइड बनता है। तो HCl जो होता है बच्चे, इसके अंदर जो HCl है वो हाइड्रोजन रिमूव करता है टू फॉर्म Cl2, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, और उसमें से क्या बना? क्लोरीन बना। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट whereas हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऐसे आप देख सकते हो, और यहाँ भी देख सकते हो भाई, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हुआ। तो हाइड्रोजन रिमूव होना दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये भी ऑक्सीडेशन है, और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है तो दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ क्वेश्चन है, कॉपर इज हीटेड इन एयर। कॉपर को अगर एयर में हीट करते हो, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ब्लैक कंपाउंड ऑक्साइड, सॉरी कंपाउंड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कंपाउंड बनता है ब्लैक कलर का। ओके, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ वो आपको देखना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड होता है। कॉपर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ओके बच्चों, ऐड कॉपर यानी ऑक्सीडेशन। ओके, अभी यहाँ आप देख सकते हो ऑक्सीजन के अंदर कॉपर मेटल ऐड होता है। ओके, ऑक्सीजन के अंदर कॉपर मेटल ऐड होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। ओके, तो ये जो मेटल वाला पोर्शन है वो एक्चुअली 11th-12th में आता है। मेटल और नॉन मेटल ऐड होने से ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग, ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, रिडक्शन किसे कहेंगे, वो 11th-12th में आता है। लेकिन यहाँ दिया हो तो हम देख लेते हैं। एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑल्सो ऑक्सीडेशन। तो आगे हमने देख लिया भाई ऑक्सीडेशन यानी क्या। तो ऑक्सीडेशन यानी O2 का ऐड होना,
और H2 का रिमूव होना। ओके, और एक डिफाइन है नॉन मेटालिक एलिमेंट का ऐड होना। नॉन मेटालिक एलिमेंट का ऐड होना। क्या बच्चों? नॉन मेटालिक एलिमेंट का ऐड होना, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। और मेटालिक एलिमेंट का रिमूव होना, मेटालिक एलिमेंट का रिमूव होना, दैट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के लिए सब उल्टा सोच लो। रिडक्शन यानी तो ऑक्सीडेशन यानी O2 ऐड होना, तो रिडक्शन यानी O2 रिमूव होना। ऑक्सीडेशन यानी H2 रिमूव होना, तो रिडक्शन यानी H2 ऐड होना। ऑक्सीडेशन यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड होना, तो रिडक्शन यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट रिमूव होना। ऑक्सीडेशन यानी मेटालिक एलिमेंट रिमूव होना, तो रिडक्शन यानी मेटालिक एलिमेंट ऐड होना। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ ऑक्सीजन के अंदर कॉपर नाम का मेटल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन के अंदर कॉपर मेटल ऐड हो रहा है, और कॉपर मेटल मेटालिक एलिमेंट ऐड होना, दैट इज रिडक्शन। तो ये भी रिडक्शन प्रोसेस है। ओके, 11-12 का टॉपिक है, लेकिन देख लिया, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, यहाँ आप देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड क्या है बच्चों? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव Cu प्लस H2। तो यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव होना यानी रिडक्शन। यानी ये कौन सी प्रोसेस हुई बच्चों? रिडक्शन हुआ। ओके, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए क्या हुआ? रिडक्शन। ओके, अभी यहाँ आप देख सकते हो H2 के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, यानी ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बच्चों, तो याद रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन है, वो आप देख लो, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो देखना है। SO2 प्लस H2O H2S गिव्स H2O, बराबर। तो यहाँ से देखो SO2 में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया बच्चों। क्या हो गया? ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ऑक्सीजन रिमूव होना यानी रिडक्शन, है ना? ओके, यहाँ देखो H2S, ओके, उसके अंदर क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी ऑक्सीडेशन। ओके, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी किसका ऑक्सीडेशन होता है? तो यहाँ आप देख सकते हो भाई, SO2 इज चेंज इनटू S, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम SO2। बाय डेफिनेशन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सो SO2 बीइंग रिड्यूस। तो SO2 का क्या हुआ? यहाँ रिड्यूस हुआ, और H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ओके, SO2 क्या हुआ बच्चों? रिड्यूस्ड हुआ, यानी कम हुआ। ओके, और SO2 क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। और H2S क्या हुआ? ऐड हुआ। H2S में ऑक्सीजन ऐड हुआ, यानी ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ओके, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बोलेंगे बच्चों? तो H2S के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SO2 है, और SO2 के लिए रिड्यूसिंग एजेंट H2S है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? ओके, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट इज रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखो Na के अंदर, Na मेटल है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी Na क्या हुआ? तो Na का ऑक्सीडाइज हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीडाइज हुआ। ओके, ऑक्सीडेशन हुआ यानी ऑक्सीडाइज हुआ। ओके, तो किस मेटल का ऑक्सीडाइज हुआ? तो Na का। ओके, अभी यहाँ आप देख रहे हो कि भाई O2 इज चेंजिंग इनटू सोडियम Na2O। O2 के अंदर मेटल ऐड हुआ। O2 के अंदर क्या हुआ? मेटल ऐड हुआ, यानी ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ओके,
तो एक ही चीज याद रखनी है आपको, ऑक्सीडेशन यानी O2 एड H2 रिमूव, ओके। फिर नॉन मेटालिक क्या करना है, ऐड और मेटालिक रिमूव, ओके। समझ में आ रहा है, ओके। तो मेटालिक रिमूव होता है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और नॉन मेटालिक ऐड होता है तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन का उल्टा, तो यहाँ क्या हुआ कि भाई मेटालिक O2 के अंदर मेटल ऐड हुआ, अगर मेटल ऐड होता है तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन, और मेटल रिमूव होता है तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन बच्चों, ओके। तो समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक, ओके। तो आगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, ओके। तो यहाँ तक आपको याद रखना है बच्चों, रिवीजन करते रहो, वीडियो देखते रहो, टेक्स्ट बुक पढ़ते रहो, ओके। ओके बाय बाय बेटा।